अस्सलाम वालेकुम जी। प्री नाइन्थ स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? एक्सरसाइज 2.6 है नाइन्थ के मैथ की। ठीक है जी। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने किस फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। एक कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a प्लस बी आयोटा। ये इसकी रियल हिस्सा है, ये इसका इमेजिनरी हिस्सा है जो किसके साथ लग रहा है? आयोटा के साथ लग रहा है। और व्हाट इज आयोटा? होता क्या है? -1 का अगर स्क्वायर रूट हो तो क्या होता है जी? आयोटा होता है। आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर होंगे जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और हमने किस में कन्वर्ट करना होगा? हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ये एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है मेरे पास। मैं क्वेश्चन से देख देता हूँ। तो ये जी मेरे पास क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो मसला आ रहा है वो क्या आ रहा है? यहाँ पर आयोटा है जी, तो हमने पहले क्या करना है? आयोटा दिखाना है। तो देखिए आयोटा कैसे बनेगा? 2 माइनस ये जो -4 है इसको लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय -1। इस -4 को 4 मल्टीप्लाई -1 -4 ही बनेगा। सेम इस तरह 3 माइनस ये -4 इसको लिख दूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1। अब क्यों लिखा है ऐसे? अगले स्टेप में ब्रैकेट 2 माइनस, हाँ जी, 4 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा? -1। सेम इस तरह 3 माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 और अंदर क्या बच जाएगा? -1। अब देखिए सर बहुत आसान हो गया। कैसे हो गया आसान? जरा देखिएगा। ये क्या बन गया? 2 बन गया। ये क्या बन गया? -1 बन गया। ये 2, हाँ जी, -1 का स्क्वायर रूट। तो -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? आयोटा। आगे 3 माइनस 2 -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी? आयोटा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन जो है, जिस तरीके से अमूमन तौर पर क्वेश्चन होता है, जैसे कि आप ये देखें ना, ये वाला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन की फॉर्म बन गई। अब सिंपली क्या करना है? उनको मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान तरीका है सर। पहले में 2 भी और -2 आयोटा भी है, तो पहले 2 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को 3 -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर -2 आयोटा को 3 -2 आयोटा से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा देखें जी कैसे बनेगा जी। 2 को मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 को पकड़ा इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर -2 आयोटा को पकड़ा दोनों से मल्टीप्लाई। 2 3 जार 6 -2 2 जार 4 आयोटा। फिर माइनस प्लस -2 3 जार 6। यहाँ आयोटा है, इधर आयोटा नहीं है, एक दफ़ा आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। बस काम हल हो गया हमारे पास। ये देखें 6, इन दो को देखें, दोनों सिंगल आयोटा वाले हैं। -4 आयोटा -6 आयोटा, दोनों के साथ माइनस सेम साइन है, माइनस लगेगा। -4 और -6 सेम साइन ऐड हो जाएंगे, -10 आयोटा। ठीक है, सेम साइन हो, साइन वही लगता है, नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं। पीछे क्या बच गया? +4 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। वाई, ये देखें, सॉरी, आयोटा किसके बराबर था? -1 रूट के। अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले ले तो यहाँ क्या बन जाएगा? आयोटा स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो यही चीज़ है। अब आगे देखें जी, 6 -10 आयोटा प्लस इंटू माइनस, -4 1 जार 4। अब ये 6 और ये -4 हल हो जाएंगे। 6 -4 2, 2 -10 आयोटा, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए जी, यही क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.6 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 3 है। बहुत आसान सा हमारे पास है, 5 - 3 आयोटा होल का स्क्वायर। तो देखिए जी, दो चीज़ें अगर माइनस हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो और उनका स्क्वायर हो, तो क्या होता है? पहली चीज़ का स्क्वायर प्लस दूसरी चीज़ का स्क्वायर, और -2 मल्टीप्लाई बाय पहली चीज़ मल्टीप्लाई बाय दूसरी चीज़। ये देखें, पहली चीज़ ए है, पहली चीज़ का स्क्वायर, दूसरी चीज़ बी है, दूसरी चीज़ का स्क्वायर। फिर पहली दूसरी को मल्टीप्लाई करें, ए और बी को, किसके साथ? 2 के साथ। अगर यहाँ माइनस है शुरू में माइनस लगा दें, यहाँ प्लस है शुरू में क्या लगा दें? प्लस लगा दें। सेम यही चीज़ यहाँ पर आएगी। पहली चीज़ क्या है? 5 है तो 5 का स्क्वायर। दूसरी चीज़ क्या है? +3 आयोटा का स्क्वायर, प्लस ही लगाना है स्क्वायर के साथ। अब देखिए यहाँ माइनस है तो क्या लगेगा? -2 मल्टीप्लाई बाय पहली चीज़ मल्टीप्लाई बाय दूसरी चीज़। मैंने जगह छोड़ दी, जो भी होगी। अब देखिए पहली चीज़ क्या है? यहाँ से देखिए क्या है? 5। दूसरी चीज़ क्या है? 3 आयोटा। ये लीजिए, बस आप इसको सिंपल खोल दें। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 आयोटा प्लस। अब देखिए 3 आयोटा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर है, यानी कि 3 का भी स्क्वायर आयोटा का भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि 3 और आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनके स्क्वायर भी क्या हो जाएंगे? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बस। तो क्या बन जाएगा? 25 -30 आयोटा प्लस इंटू माइनस, -9 1 ज़ार 9। ये देखिए, ये दो रियल नंबर हैं, आपस में हल हो जाएंगे आपस में। 25 में से अगर आप 9 निकाल लें तो पीछे आपको बचता है 16। 16 -30 आयोटा, दैट इज योर आंसर। इसी एक्सरसाइज 2.6 का
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। शक्ल सिर्फ उसकी भयानक है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन है जी 2 माइनस 3 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा। सिंपल मल्टीप्लाई सवाल थे, लेकिन ऊपर सारी एक बार लगी पड़ी है। ये बार किस चीज़ की है? ये बार कंजुगेट की है। अब हमें पता है कि अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट लें तो सिंपल क्या होता है, जो कम्प्लेक्स जो इमेजिनरी नंबर है उसके शुरू वाला जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यानी कि ये देखें, ये 2 माइनस 3 आयोटा वैसे का वैसा इंटू 3। अब देखिए इमेजिनरी नंबर क्या है, 2 आयोटा है, इसके शुरू में क्या है माइनस, ऊपर कंजुगेट लेना तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा 2 आयोटा। ले जी सर, ये कंजुगेट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आपके पास दो सिंपल क्या है कम्प्लेक्स नंबर, जिनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले 2 को पकड़ेंगे और इस 3 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर माइनस 3 आयोटा को पकड़ेंगे और 3 प्लस 2 आयोटा के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ले 2 3 ज़ार 6, फिर प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा। साइन चेंज नहीं है, शुरू में कोई नेगेटिव साइन नहीं है। यहाँ पर 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे, शुरू में नेगेटिव है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। यहाँ पे माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज कर दें। इस 3 के शुरू में कुछ नहीं है, प्लस है, चेंज हो क्या हो जाएगा माइनस। 3 3 ज़ार 9, इधर आयोटा है इधर आयोटा नहीं, सिंपल आयोटा आ जाएगा। फिर ये प्लस है, बाहर वाले माइनस की वजह से साइन क्या हो जाएगा, चेंज। 3 2 ज़ार 6 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। काम बन गया हमारा। ये क्या बन जाएगा 6, हाँ जी, प्लस 4 आयोटा माइनस 9 आयोटा। तो प्लस की वैल्यू 4 है, नेगेटिव की वैल्यू 9 है। ठीक हो गया। तो देखेंगे बड़ा साइन, ओल्ड साइन है तो बड़ा साइन देखना है कौन सा है। 9 वाली वैल्यू बड़ी है, इसके शुरू में माइनस है, माइनस लग जाएगा, 9 में 4 निकालेंगे 5 बच जाएगा, साथ में आयोटा। आगे आगे -6 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1। ओके हो गई, ठीक है जी। यहीं से हम आगे चले जाते हैं। ये सर देखें, ये 6 वैसे का वैसा, -5 आयोटा, हाँ जी, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 1 ज़ार 6 हो गया। अब इस 6 और 6 को आपस में क्या कर दें, प्लस कर दें। 6 और 6 का मतलब 12 माइनस 5 आयोटा। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, एक रियल हिस्सा और एक इमेजिनरी हिस्सा। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या चीज़ है जी, प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। उनको प्रोडक्ट करके भी क्या बनाना है आपने, कम्प्लेक्स नंबर ही बना के दिखाना है। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।